जब अपराध हुआ तो योगी ने पुलिस पर भी वैसे ही कार्रवाई की दर्शाई, यानी अपराध करने वाले कोई भी हो कार्रवाई बराबर की जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई करते हैं वो तो आपने देख लिया, लेकिन उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार पर भी काम कर रही है। क्राइम के अलावा करप्शन करने वालों पर भी उनकी पैनी नजर है। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ सख्त आदेश देंगे। सरकार एक के बाद एक कई बड़े एक्शन तो ले ही रही है। अब सीएम योगी ने एक नया आदेश भी जारी कर दिया, सुन लीजिए ध्यान से। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जनपद में सभी थानों के बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगाने के आदेश दे दिए गए। इसके लिए आदेश की कॉपी जारी कर दी गई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आदेश में क्या कहा गया है सुन लीजिए। कोई भी व्यक्ति जब पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ना ही उसकी शिकायतों के निपटारे के लिए कोई वसूली की जाए। इसके साथ थाने में जो बोर्ड लगेंगे उन पर फोन नंबर भी जारी किए जाएंगे आप लोगों के लिए दर्शक, जिस पर व्यक्ति फोन कर अपनी शिकायत बता सकता है। यानी अब भ्रष्टाचारियों कोई खैर नहीं है दर्शक। और बड़ी बात यही है कि अब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो सवाल खड़े करती हैं। ये तस्वीरें कहां से सामने आई है पहले जान लीजिए। तस्वीरें सामने आई हैं लखनऊ से। तस्वीरें दिखाता हूं सबसे पहले आपको। ये देखिए, इन तस्वीरों को देख आप कोई गलतफहमी का शिकार हो उससे पहले ही साफ कर दूं, ये साधु के भेष में ठग हैं, साधु नहीं है। इनका दूर दूर तक साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। भगवा कपड़े पहने ये लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं दर्शकों, वो भी लखनऊ में। भगवा को बदनाम करने की ये ठगों की साजिश है और इनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, ठगी करना। और इन ठगों के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। लखनऊ में साधु के भेष में ये ठगी करने निकले तो कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, चप्पलों से जमकर पिटाई की, लात घूसों से इनकी पिटाई की। इन लोगों का गुस्सा इसलिए हाई है, समझिए जरा, क्योंकि ये लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं और साधुओं के भेष में अपराध को अंजाम दे रहे हैं दर्शकों। देखिए आप, इसलिए इनके मीटर में गुस्सा दिख रहा है आपको, जो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अब ये लोग पुलिस के कब्जे में हैं दर्शकों, लेकिन सोचिए आपके इलाके में अगर कोई साधु के भेष में आ जा रहा है और कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो सावधान हो जाइए। क्या हुआ लखनऊ में, पहले रिपोर्ट देखिए। साधु के भेष में आए ठगों को गांव वालों ने धो डाला। भोले भाले मासूम लोगों को सम्मोहित कर ठगी करने वाले इन बदमाशों को बता दिया कि साधु के भेष में ऐसी हरकत चलने वाली नहीं है। ये लोग लखनऊ के गोसाईगंज में एक दिन पहले ही परिवार को ठग कर रफू चक्कर हो गए थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उनका ये सम्मोहन उन पर ही भारी पड़ जाएगा। अगले दिन जब वो फिर इसी इलाके में पहुंचे तो लोगों ने इन्हें पहचान लिया और फिर शुरू हुआ साधुओं के चोले में मौजूद ठगों की पिटाई का सिलसिला। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन आप सोचिए, सम्मोहन कर लूट रहे थे, बहरूपीय थे, सामने आ गए। लेकिन कैसे ये सम्मोहित करते थे सुन लीजिए, सावधान हो जाइए। साधु का भेष धारण कर जगह जगह पहुंचते थे और विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों को ये शिकार बनाते। साधु का भेष धारण कर लोगों से नजदीकी बढ़ाते, लोगों की तारीफ करते थे, सम्मोहन करने लगते थे उनको। सम्मोहित करने के बाद उनके साथ लूटपाट करते। ग्रामीणों ने लूटपाट करते वक्त इनकी पिटाई कर दी दर्शकों, लेकिन इनकी क्राइम कुंडली भी आज सामने आ गई। क्या है जान लीजिए। सभी आरोपियों ने साधुओं का सिर्फ भेष धारण किया था, बता रहा हूं आपको, बहरूपीय थे और मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं आरोपी। आरोपियों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहां कहां आरोपियों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था।
लेकिन आप सोचिए, इस पूरे मामले में पुलिस का भी बयान सामने आया। डीसीपी साउथ लखनऊ क्या कह रहे हैं, सुनिए। 4 साधु वेशधारी अपराधी पकड़े गए हैं। कई दिनों से यहाँ साधु के वेश में घूम रहे थे। कल इन्होंने एक आदमी को कुछ नशीला पदार्थ खिला करके प्रसाद के रूप में तिलक लगा करके उसको विक्षिप्त किया और उसके यहाँ से कुछ सामान ले गए। आज फिर वहीं टहल रहे थे ये, तो ये गांव वालों ने इनको पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने इनको पहुंच करके कब्जे में लिया। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन आज मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई कर रहे हैं तो देख लिया, लेकिन आज एक और मामला सामने आया जहां मौलाना मुख्तार रेप करके फरार हो गया। दर्शकों, यही है वो मौलाना। लेकिन आपको मैं खबर बताऊं, आप चौंक जाएंगे दर्शक, हैरान हो जाएंगे कैसे एक मौलाना ये काम कर सकता है, सोचने लगेंगे। क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी खबर जो आपके लिए जरूरी है दर्शक, और सावधान करने वाली भी, क्योंकि कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। 3 तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। दोनों तस्वीर देखिए, एक अयोध्या की, एक कानपुर की। जो अधर्म अयोध्या में हुआ उसे पूरे देश ने देखा, हमने उसका एक्सरे किया। और इस केस में शामिल मोहित खान आपको याद होगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सपा नेता का करीब। मोहित जिसने बिस्किट का लालच देकर एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला उजागर हुआ, एक्शन भी हुआ और अब तक जारी है। लेकिन सवाल यह कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मोहित घूम रहे हैं, कितने मोहित आपके आसपास मौजूद हैं। सोचिए जरा आप, जिनकी नजर आपकी बहन बेटियों पर है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दर्शकों, क्योंकि कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां मुख्तार जो दिखा रहा हूं आपको, चॉकलेट देकर एक बच्ची के साथ गलत मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन यह पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे इसने एक बच्ची पर घिनौनी हरकत की कोशिश की, इस रिपोर्ट में। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स की शक्ल पर मत जाइए, इसकी उम्र पर मत जाइए। उम्र 70 साल पार है, लेकिन इसके गुनाह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सोचने लगेंगे कि जिस उम्र में लोग ऊपर वाले की इबादत करते हैं, उस उम्र में इनका दिल जवानी जैसा धड़क रहा है। नाम मुख्तार है, पेशे से मौलाना है, लेकिन इसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म की कोशिश की। लेकिन वो नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाता, उससे